हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली क्लास हिंदी की। इससे पहले हमने पढ़ा था भाषा का टॉपिक, हमने कवर कर लिया। इसमें हमने बताया है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है और कौन सी बोली का स्थान कौन सा है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा संधि चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो आप यहाँ से पढ़कर अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। वर्णमाला आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जिसके टुकड़े न हो। वर्ण किसे कहा जाता है? जिसके टुकड़े ना किया जाए। और अक्षर किसे कहते हैं? जो नष्ट ना हो। और ध्वनि किसे कहते हैं? प्रत्येक की आवाज अलग अलग होती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। वर्ण जिसके टुकड़े ना हो, अक्षर जो नष्ट ना हो, ध्वनि प्रत्येक की आवाज अलग अलग होती है। नेक्स्ट है जैसे हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये भी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी है ध्वनि, जिसमें आधा क है और ए है। तो ये क्या है? ये तो व्यंजन है। जो आधा ये क्या है? ए क्या है? इसमें स्वर है। नेक्स्ट है जैसे हमें क्रम से लगाने एग्जाम में क्रम से, वैसे जो छोटा एग्जाम होता है इसमें तो पूछे नहीं जाता, जैसे बड़ा एग्जाम होता है इसमें क्रम से भी लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित को क्रम से लगाएं। तो क्रम से कैसे लगाएंगे? नंबर 1 पर क्या आएगा? हमारा ध्वनि। पहले पर आएगा ध्वनि, फिर आएगा वर्ण, वर्ण से बना अक्षर, अक्षर से बना शब्दांश, शब्दांश से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, पद से बनता है वाक्यांश, वाक्यांश से बनता है वाक्य, वाक्य से बनता है अनुच्छेद, जिसे या गद्यांश भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बनता है अध्याय, जिसे पाठ भी अध्याय या पाठ, फिर बनता है काव्य। सबसे लास्ट में आता है हमारा काव्य 11वें स्थान पर। और सबसे छोटा आता है ध्वनि। सबसे पहले आएगा ध्वनि और सबसे बाद में आएगा काव्य। तो आप अच्छे से इसे क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्दांश, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद या गद्यांश, अध्याय या पाठ, काव्य। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सबसे छोटी होगी ध्वनि और सबसे बड़ा होगा काव्य। इन सबको मिलाकर ही काव्य बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारा वर्ण के भेद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ण के भेद बताइए। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद 3 होते हैं। एक दो सिंपल एग्जाम में ये पूछ लेगा कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के भेद होते हैं 3। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, एक होता है अयोगवाह। अयोगवाह स्वर में आता है हमारा ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ये हमारे स्वर में आते हैं। व्यंजन में क्या आता है? कै। जैसे ये क्या है, लेकिन इसमें क्या है? ये आएगा हमारा आधा क्या आएगा। इसमें हमारा क्या होता है? स्वर मिला होता है। ये क्या है? जब मिलकर इसे व्यंजन बनता है। एक हमारा अयोगवाह, इसमें 2 आते हैं, एक आता है अनुस्वार, एक आता है विसर्ग। इसके भी 2 पार्ट है। अयोगवाह को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार। प्रातः, पुनः, दुख, ये क्या है? ये विसर्ग लगते हैं। अनुस्वार जो ऊपर बिंदु लगता है इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अनुसार, संसार और संस्कार। हलंत एक आता है इसमें, हलंत। इसमें कितने पार्ट है? एक हलंत भी है, जिसमें विद्या, गद्य पार्ट है। जो नीचे हल्का सा लगता है इसे क्या बोलते हैं? इसे हलंत बोलते हैं। तो अयोगवाह के कितने पार्ट है? विसर्ग, अनुस्वार और हलंत। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारा स्वर। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या है? तो स्वर क्या है? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष व अल्पप्राण ध्वनियाँ होती है। सभी स्वर क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण ध्वनियाँ होती है, जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर आपको पता चल गया किसे बोलते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाए उसे स्वर कहते हैं। और जो सहायता किसी की सहायता लेता है वो क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष व अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। स्वर के भेद कितने हैं? 3 भेद है। एक है हर्ष, एक है दीर्घ, एक है लुप्त। ठीक है, लेकिन लुप्त जो होता है हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किस किस का होता है? हर्ष का और दीर्घ का। हर्ष को क्या, इसमें हमारी पहचान क्या होगी? लघु और छोटा होगा। प्रारंभिक इसमें स्वर लिया जाएगा, एक मात्रा वाला होगा और एक मात्रा वाला होगा, मूल स्वर इसमें आएंगे। ठीक है, और जो दीर्घ होता है बड़ा या गुरु होगा, द्विमात्रिक होगा और इसकी संख्या कितनी होगी? 7। ठीक है, एक मात्रिक होगा और इसमें मूल स्वर आते हैं, कितने होते हैं? मूल स्वर इसमें आते हैं 4। एक होता है लुप्त, इसमें 3 मात्रा, मतलब
जो खींच कर लिया जाए वो लुप्त स्वर कहता है। जैसे ओम और जी राम, इस तरह खींच कर लिया जाता है ना, जिसमें विशाल शब्द, विशाल मतलब खींच कर प्रयोग किया जाए, वो लुप्त में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारा मूल स्वर, इसमें कितने आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या बताए, तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होता है, छोटा एम, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। द्विमार्गी की संख्या कितनी होती है, इनकी 7 होती है। और कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है और ये द्विमात्रिक होते हैं। ठीक है, जैसे ये तो हो गया, लेकिन इसमें अब ये भी पूछे जाते हैं सजातीय और विजातीय, इसमें भी 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक है जैसे सजातीय, सजातीय में कौन कौन सा है, सजातीय किसे बोलते हैं, सजातीय कहते हैं जिसमें अपनी जाति के लिए जाए, अपनी जाति का होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ में क्या मिलाएगा, जैसे छोटा ए प्लस छोटा ए, इन सब को मिलाकर क्या, इन दोनों को मिलाकर बना बड़ा ए। तो बड़ी ई किस तरह बनेगा, छोटी ई प्लस छोटी ई, इसे मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा बनेगी बड़ी ई। और जो बड़ा ऊ किस तरह बनेगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इससे क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो सजातीय स्वर ये होगा। कौन कौन से आएंगे हमारे सजातीय स्वर में, सजातीय स्वर में आएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है, सजातीय स्वर या वर्ण है। एक आता है विजातीय स्वर और संयुक्त स्वर भी इन्हें बोलते हैं। विजातीय स्वर जो अपनी जाति का ना हो, और संयुक्त स्वर मतलब जुड़ा हुआ हो, जो एक दूसरे उससे जुड़ा हो। जैसे है ए की एडी है, ये किस तरह बनेगा हमारा, ये बनेगा ए प्लस छोटी ई, इसे मिलाकर क्या बना, इसे बनाकर बना ए की एडी। ठीक है, तो ये क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा। और विजातीय मतलब अलग अलग जाति के ये होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर है या कौन सा सजातीय स्वर है। और बड़ा ए, आई के ना कैसा बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बड़ी ई, इसे मिलाकर क्या बना हमारा आई की एनक। ठीक है, ये बन गया। जैसे नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट किस तरह बनेगा, इसमें है ओ की ओखली, ये हमें बनाना है। ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा छोटा ए प्लस छोटा ऊ, इसे मिलाकर क्या बना, ओ की ओखली। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आओ की औरत, इसको हमको बनाना है, किस तरह बनेगा, जैसे बनेगा छोटा ए प्लस बड़ा ऊ, इसे मिलाकर बनेगा औ की औरत। ठीक है, लेकिन क्या ये संयुक्त स्वर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर बताएं और विजातीय स्वर इनमें से कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि संयुक्त स्वर कौन सा होगा, ए, आए, ओ, औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। और सजातीय स्वर कौन सा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। नेक्स्ट जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 4 और 7 यानी कि 11, जिसमें से 4 हो गए हमारे मूल स्वर हो गए, 7 हो गए दीर्घ स्वर, इन सबको मिलाकर कितने हो गए, 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, कितनी होगी, 11। संस्कृत में कितना है, संस्कृत में होती है 13। हिंदी जो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 13। ठीक है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8 है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। फ्रेंड्स, हमने आपको स्वर के बारे में अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लेना अगर कोई से भी एग्जाम में हिंदी आती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।